देता हूँ वो इस्तेमाल करेंगे। लॉर्ड सुचिकागे, हम अकेले कहाँ हैं? हम कोऑर्डिनेट करते हुए एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। हम फाइट करके हैं। हम सबको 5 से लड़ना होगा। 5 का मुकाबला 1 से। बिल्कुल नहीं, ये 25/5 है। बिल्कुल सही। चलो चलें। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। Zedart, White Extreme Attack! मेरे कान, मेरी हड्डियां, लग रहा है जैसे चूर चूर हो रही हैं। अपनी सेज पावर्स के बदौलत मैं ही अकेला हूं जो इन कंडीशंस में मूव कर सकता हूं। अपनी सांप जैसी आंखों से मैं साइट ऑफ करके लाइट को ब्लॉक कर सकता हूं। शरीर को लिक्विड में बदलकर मैं बस साउंड और वाइब्रेशन के साथ बह सकता हूं। मुझे इताची के पीछे जाना है। इताची, क्या तुम मेरे चक्र को महसूस कर रहे हो? मैं तुम्हारा चक्र महसूस नहीं कर सका, सिर्फ नागटो ही ऐसा कर सकता था और उसने मुझे ये बात बताई। तुम बहुत चालाक हो, मुझे पता है कि तुम सास्के को खत्म करना चाहोगे, इसलिए मैं उसकी हिफाजत कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा टारगेट क्या है, मेरे इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मैं उसे प्रोटेक्ट करता हूँ जिस पर मुझे लगता है कि तुम पहले हमला करोगे। तुम लोगों की आत्मा में झांक कर उन्हें पढ़ सकते हो और उसे बैटल में उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो। जो बात तुम्हें तुम्हारे उचिहा क्लैन के बाकी भाइयों से अलग बनाती है वो है तुम्हारा विजुअल प्रोवेस। इसीलिए तुम लोगों को धोखा देने में इतने माहिर हो। तुम जीनियस ही खत्म हो। सास्के, क्या तुम्हें याद है जब तुम मेरे साथ मेरे मिशन पर गए थे, वो वाइल्ड बोर मिशन? तुम यहाँ? मैंने सुना कि तुम शिकार पर जा रहे हो। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। सॉरी सास्के, फिर कभी मेरे साथ चलना। हैरानी हुई कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। तो निशाना लगाए? खत्म नहीं करना है, बस चोट पहुंचाओ ताकि ये चला जाए। हाँ, समझ गया। तुम तो गए। मैं तो भूल ही गया था कि अब मेरे सिर पर सींग भी है। लगता है तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। लगता है कि अब तुम वाइल्ड बोर को खत्म कर सकते हो। लेकिन आज यहाँ एक जंगली जानवर नहीं बल्कि एक बड़ा सांप है। सही कहा। बहुत अजीब है। अच्छा, क्या अजीब है? उन भाइयों का क्या हुआ जो जम के लड़ाई करते थे और एक दूसरे से बेइंतहा नफरत भी? जब तुमने इताची को हराया तब कुछ तो हुआ था। सास्के, तुम्हें नहीं लगता कि शायद इताची की हकीकत तुम्हें पहले से पता है? नहीं। तुम अपने भाई को तकलीफ देने वाले विलेज को तबाह करना चाहते हो। तुम चुप हो, यानी मेरा अंदाजा सही है। इताची हिडन लीफ विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ही फैमिली और पूरे क्लैन को खत्म करने को तैयार था। तुम्हारा भाई झूठा है, यकीन करो, मैं उसे जानता हूँ। इताची के साथ मेरी सिंपैथी है, मैं उसकी पसंद समझता हूँ। क्योंकि सच कहूँ तो मैं भी उसके जैसा ही हूँ। मैंने अपनी पहचान छुपाने का नाटक किया और झूठ बोलकर जिंदगी जी। इताची और मैंने हिडन लीफ विलेज की भलाई के लिए काम किया, लेकिन बदले में हमें मिली बस बेइज्जती और बदनामी। तो तुम ही बताओ, आखिर लीफ विलेज ने हमारे लिए किया ही क्या है? सच का सामना करो सास्के। इसकी बात मत सुनो, ये मुझसे भी बड़ा जासूस था, इसलिए ये झूठ बोलने में मुझसे भी ज्यादा माहिर है।
मैं अब भी लीफ का इटाची उचीहा हूँ। मुझे तुम्हें किसी तरह की सलाह देने का कोई हक नहीं है, पर मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात सुनोगे। पहले ये मामला सुलझाते हैं, उसके बाद। तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते। रीएनिमेशन जुत्सु कभी नहीं हारेगा। इसकी बेकार बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। शायद इसे उचीहा की असली ताकत का अंदाजा नहीं है। हमारे पास एक विजुअल जुत्सु है। ये जुत्सु आंखों की रोशनी खोने के बदले में मिलता है। वो इज़ानागी। तुम्हें इस बारे में कैसे पता है? मेरा मतलब इज़ानागी नहीं है। एक और फॉरबिडन जुत्सु है जो उसका दूसरा भाग है। एक और है? मैं पहले ही प्लान बना चुका हूँ। एक अल्टीमेट विजुअल जुत्सु जो उसके भाग्य को अपनी मुट्ठी में रखता है। इज़ानामी। सास्के, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। जो भी हो, मुझे इससे कुछ नहीं होने वाला। सही जॉर्ज, इनऑर्गेनिक एनिमेशन। इताची! तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा एक्सट्रीम है? तो अब चलो, इससे तुम्हारे दिमाग को रीराइट करते हैं। अमतेरासु। अरे वाह, तो इसका मतलब सबसे बड़ा ऑफेंसिव विजुअल जुत्सु सबसे बड़ा डिफेंस भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली मैं ही जीतूंगा। मैं इस मुकाम के इतने करीब हूँ जहाँ मैं सब कुछ हासिल और कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे माफ करना सास्के। मैं इंसान से ड्रैगन में इवॉल्व हो रहा हूँ। सिर्फ मैं ही सेज ऑफ सिक्स पाथ्स के सबसे करीब हूँ। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो लगता है जैसे अपना अतीत देख रहा हूँ, और इसी वजह से तुम हारने वाले हो। ये जंग मेरी है। मैंने अकात्सुकी को अपनी छोटी उंगली पर घुमाया, जंग को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मुझे तुमसे नफरत है काबूतो। एक वक्त मुझे भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, लेकिन अब मैं आखिरकार समझ गया हूँ कि खुद को जानने का मतलब सब कुछ हासिल करना या परफेक्ट होना नहीं होता है। हम दोनों जासूस और झूठे लोगों की तरह दुनिया के सामने झूठा चेहरा पेश करते रहे। अगर जानना है कि तुम कौन हो और क्या हो, तो अपने असली रूप को जांचना और स्वीकार करना होगा। जो लोग अपने आप को स्वीकार नहीं करते, उनका नाकामयाब होना तय है, जैसे मैं नाकामयाब हुआ। तुम कह रहे हो कि हार मान लेना सही है, तो कोशिश करना छोड़ दें। मेरा मतलब था कि उन चीजों के लिए खुद को माफ कर दो जो अकेले नहीं कर सकते। मैं इस चीज में नाकामयाब रहा। मैंने अपने आसपास के लोगों से झूठ बोला, मैंने खुद से झूठ बोला। मैं नासमझ था। तुम दोनों मेरे बारे में आखिर जानते ही क्या हो? देखो ना, इसके सिर से कितना सारा खून बह रहा है। लगता है ये नहीं बचेगा, इसे अपने साथ ले चले। फिक्र मत करो, आराम करो। मैं थोड़ा मेडिकल निंजुत्सु कर सकती हूँ। मैं शुरू से ही कुछ नहीं था, ना मेरे पास कुछ था। मैं अपने पेरेंट्स को नहीं जानता था और अपना नाम भी नहीं। अब से तुम यहीं पर हमेशा हमारे साथ रहोगे। तुम मुझे अपनी माँ कहकर बुला सकते हो। रुको, हेलमेट जैसा काबूतो कैसा रहेगा? क्या इसे देखा? ये मुस्कुरा रहा है। अब हम क्या करेंगे? पहले ही हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, उस पर एक और बच्चा हमारे साथ जुड़ गया है। तुम्हें तो अब तक सो जाना चाहिए था। प्लीज, ये बच्चा अभी अभी आया है, प्लीज इससे प्यार से पेश आए। तो बताओ क्या टाइम हुआ है? इसे डांटने की जरूरत नहीं। 9 बजे हैं। हाँ, तुमने सही कहा। ये खुलकर क्यों नहीं बता सकता था कि इसे ठीक से नहीं दिखता? उम्मीद करती हूँ ये लेंसेज तुम्हारी आंखों के लिए परफेक्ट रहेंगे। आपका शुक्रिया। मेरा नाम सिंबॉलिक है, मेरा चश्मा एक टूल। शुक्रिया। अब बस करो मेरे बच्चे। शुरू से ही मैं कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास। काबूतो, तुम्हारा यही नाम है ना?
तुम्हें शिनोबी बनना चाहिए। तुम अपनी मेडिकल निंजुत्सु में काफी स्किल्ड हो। मुझे ये सब मदर ने सिखाया है। तुम बहुत अच्छे शिनोबी बनोगे, मुझे पूरा यकीन है। मैं तो बस ऑर्फनेज के लिए पैसे कमाना चाहता हूँ, ताकि मैं यहाँ रहकर मदर के सारे कामों में हेल्प कर सकूँ। सच में? नहीं। तुम्हें देखे हुए काफी वक्त हो गया है। नो ये नाम मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। तुम यहाँ क्यों हो? ये वॉर का दौर है। हम चाहते हैं आप स्टोन में घुसपैठ करें। आपको पता लगाना है कि इस ऑपरेशन में क्या क्या शामिल है। आप गलत इंसान के पास आए हैं। मैंने अब वो सब छोड़ दिया है। ध्यान रखना चाहिए कि आपके बच्चे कहीं छीने न जाएं। घटिया हो तुम अपने आप को शिनोबी कहते हो? नहीं। हिडन लीफ की हिफाजत करने की ये एक छोटी सी कीमत है। मैं समझती नहीं मदर, रुको। मैं एक सबऑर्डिनेट को पहले ही खो चुका हूँ। मैं उसकी जगह यहाँ के बच्चों में से ही खो ले जाऊंगा। ये तो हद है। अच्छा, हो सकता है यहाँ भी कोई ऐसा बच्चा हो। लेकिन क्यों काबूटो? मैं निंजा बनने के लिए सही हूँ। काबूटो रुको, हम सब 3 साल से एक साथ हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। काश मैं मदर और सबको एक बार फिर देख पाता। मदर! नहीं, क्यों? आप यहाँ पर क्यों आए? आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ काबूटो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बचा लूंगा। तुम कौन हो? मदर से मुझे क्या क्या नहीं मिला। मेरा नाम, कि मैं मदर के बच्चों में से एक था, ये मैं नहीं हूँ। ये मेरा असली रूप नहीं है। लगता है तुम खुद को साफ नहीं देख पा रहे हो काबूटो। पहले तो मदर तुम्हारे पीछे यहाँ क्यों आई, और दूसरा उन्हें तुम जरा भी याद क्यों नहीं थे। मेरे साथ आओ काबूटो, और मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो। अच्छा, ये मेरा हाइड आउट है, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। क्यों? तो फिर जल्दी से मुझे सब सच बता दो। तुम्हें पता है ना कि मैं क्या जानना चाहता हूँ। ऐसा लगता है तुम्हारे सवालों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। फाउंडेशन का डिसीजन था कि वो तुम्हें और मदर दोनों को खत्म कर दें। बिल्कुल चुप। तुम्हारी किस्मत पहले से ही तय थी कि तुम दोनों का अंत इसी तरह होगा। लेकिन उन्होंने हिडन लीफ विलेज की खातिर जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमें खतरे में डाला। तुम्हारे ऑर्फनेज छोड़ने के तुरंत बाद ही दांजो ने उन्हें एक खास शख्स की हत्या करने का आदेश दिया था। हत्या का निशाना तुम थे। समझ नहीं आ रहा मदर ने मुझे कैसे नहीं पहचाना। हम इसे कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम ही काबूटो हो। वो देख रहे हो, वही है दूसरा काबूटो। मैं नहीं मानता। तुम्हारी तस्वीरें बड़ी होशियारी से किसी और की तस्वीरों में बदल दी गई बिना उन्हें पता चले। तभी तो नोनो ने तुम्हें मारने की कोशिश की। और इसलिए फाउंडेशन ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है ताकि तुम जो बच गया है उसे ठिकाने लगा दो। तुम काफी समझदार हो। मैं अक्सर एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ और फिर नॉलेज और एबिलिटीज को अपने अंदर स्टोर कर लेता हूँ। अगर तुम मुझे मारने की सोच रहे हो तो आखिर ये सब मुझे बता ही क्यों रहे हो? मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। इस बार मुझे तुम मिले। आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना। इसी पल से हम फाउंडेशन को छोड़ देंगे और अब से मैं तुम्हारा भाई और यहाँ तक कि तुम्हारा पेरेंट बनूंगा। मैं एक हिडन साउंड बनाऊंगा जिसका किसी से कोई संबंध नहीं होगा। अब आज से तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। अब से तुम काबूटो याकुशी हो। आगे चलकर ये तुम्हारा नया पर्सनल हिस्ट्री बन जाएगा। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन और क्या हो, तो आओ और मेरे साथ रहो। नहीं।
तुम सिर्फ एक लीफ शिनोबी नहीं हो, तुम मशहूर उचिहा क्लैन से हो। तुम्हारे पास शारिंगान है जिसने मैंगेक्यो को जगाया है। तो इस वक्त मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारी एबिलिटीज और इन्फॉर्मेशन। इताची तुम्हारे पास कई चीजें थी जिसने तुम्हें वो बनाया जो तुम हो। तुमने कई सीक्रेट रखे और एक वॉर रोका। तुम्हारे पास बेहिसाब जुत्सु और पावर था। मेरे रीएनिमेशन जुत्सु का कोई भी रूप तुमसे बेहतर नहीं है। तुम ज्यादा बोल रहे हो। सच तो ये है कि मैं नाकाम रहा। उचिहा नाम सिर्फ क्लैन और खानदान की मेंबरशिप साबित करती है। तुम्हारा इस पर दावा करना बेकार है। तुम्हें लगता है नाम का दावा करना बेईमानी है? बिल्कुल चुप। मेरे लिए इसका मतलब है क्या इज़ानामी अभी तक तैयार नहीं है? वो हम पर हमला करने वाला है। फिक्र मत करो सास्के, मैं तैयार हूँ। बस इसमें थोड़ा सा और वक्त लगेगा। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। बैटल फील्ड पर उसका अभी भी कंट्रोल है। शांत रहो। स्पाइरल वेब। अमातेरासु, अब भी सुसानो का यूज कर सकते हो? बिल्कुल। इन्फर्नो स्टाइल, फ्लेम कंट्रोल। क्या तुम ठीक हो सास्के? गेंजुत्सु, हाँ? तुम्हारा प्यारा सुसनो भी साउंड नहीं रोक सकता है ना? नहीं। लॉर्ड ओरोचिमारू से बस अब्सॉर्ब करना बाकी है। बोलो सास्के, क्या इरादा है? क्या तुम्हें ये याद है? तुम मेरे इस करंट फॉर्म को पहचान रहे हो? मैंने हासिल कर लिया, यही मेरा असली रूप है। अच्छा, लेकिन अब जैसा कि तुम देख रहे हो, वो मेरे अंदर मौजूद है। काबूटो, तुम ओरोचिमारू नहीं हो तो उसके जैसा बनने की कोशिश करना बंद करो। अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने से बाहर की किसी चीज से जोड़ा, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसा बिहेवियर बस इंसान को मैच्योर महसूस कराता है। इसे खुद को धोखा देने के लिए आदत की तरह इस्तेमाल मत करो। जो खुद को स्वीकार नहीं कर पाते वो हमेशा नाकाम ही होते हैं। जैसे मैं हूँ अभी, मैं नाकाम कैसे हो सकता हूँ? गेंजुत्सु, शारिंगान, सुकुयोमी। इसका मतलब तुम पहले ही नाकाम हो चुके हो। तुम वो जीनियस हो जिसके पास हमेशा सब कुछ था पर कभी समझ नहीं पाया। मैं किसी को दखल नहीं देने दूंगा। फायरबॉल जुत्सु, जायंट वॉर्टेक्स जुत्सु। मुझ पर हमला करना बेमतलब है। मैंने अपना विजन भी बंद कर दिया है। तुम दोनों किसी कीमत पर नहीं जीतोगे। अब मैं इज़ानामी को रोकूंगा। तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में है। समझ में आया? क्या हम तुम्हारे इस घमंड को तोड़े, इताची? मुझे वो सब मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं सबसे ताकतवर हूँ। ये मैं अभी साबित करूंगा। कैसे? मेरा सींग तो पहले ही कट गया था। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुम्हें अपने विजुअल जुत्सु में रखा है। कैसे? मैं सबसे स्ट्रांग हूँ। मैंने बताया था ना, तुम्हारी किस्मत अभी भी मेरी मुट्ठी में है। और यही है इज़ानामी। तुमने वो कब किया था? उस वक्त जब काबूटो ने पहली बार मुझ पर हमला किया था। मतलब क्या इस वक्त काबूटो तुम्हारे बनाए लूप में फंसा हुआ है? विजुअल प्रावस की मदद से तुम और तुम्हारा दुश्मन उस वक्त जो भी फील कर रहा है उसे रिकॉर्ड किया जाता है। इसे कहते हैं ए प्राइम। अब एग्जिबिट ए को ए प्राइम से जोड़ो और फिर ओवरलैप कर दो। इस तरह एक इन्फिनिट लूप बनता है। इस जुत्सु से निकलने का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल करके ये बच सकता है।
तुम कहना क्या चाहते हो? मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ कि उचिहा क्लैन के इज़नागी और इज़नामी जुत्सु की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई। कई साल पहले एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी जिसे उचिहा क्लैन के लिए जीतना बहुत जरूरी था। कोई भी हमारे क्लैन को नहीं हरा पाएगा। जो लोग ये ताकतवर जुत्सु कर सकते थे उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उचिहा क्लैन में ये होड़ मच गई कि सबसे अच्छा रिजल्ट कौन लेकर आएगा। तो आज मैं अपनी तकदीर खुद से ही लिखूंगा। With my own Izanagi. मैं तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं फॉलो करूंगा। सॉरी, पर ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। और फिर इज़नागी की वजह से उचिहा क्लैन के लोगों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अगर तुम भी मेरे रास्ते में आना चाहती हो तो मुझे तुम्हें भी इनकी तरह खत्म करना पड़ेगा। बिना बैटल किए भी इसका हल निकाला जा सकता है। अगर अपने आप को बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। नहीं। तो मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। पर जब तक मेरे पास इज़ानागी है तुम मुझे हरगिज नहीं हरा पाओगी। इज़नागी की मदद से हम हकीकत को बदलकर अपनी एक नई तकदीर लिख सकते हैं। इज़नामी को इसलिए बनाया गया था ताकि उचिहा में अपनी ताकत का घमंड न आए। अच्छा, मैं अब से इज़ानागी इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर काबूटो खुद को ट्रांसफॉर्म करना बंद कर देगा तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। ये बात तो साफ है कि ये जो कर रहा है वो गलत है, पर ये उसे समझ नहीं पा रहा। इसमें सिर्फ इसकी गलती नहीं है। मैं इसे अच्छी तरह समझता हूँ। हम दोनों को शिनोबी की दुनिया ने इस्तेमाल किया है। मुझे तो ये मौका नहीं मिल पाया, पर ये खुद को माफ कर सकता है। जानते हो, मैं तुम्हें कंट्रोल करने वाला था। मैंने तुम्हें हमेशा एक बच्चा ही माना। दुनिया में परफेक्ट इंसान जैसी चीज कुछ नहीं होती है। ये कभी मत कहना कि मैं परफेक्ट था सास्के। आखिर मैं इस सब में कहाँ चूक गया? मैं तो बस ये चाहता था कि कोई मेरा साथ दे, कोई मुझे अपना कहे। क्या ये सारी एक्सपेक्टेशंस रखना गलत है? अगर मैं यहाँ फंसा नहीं होता तो मैं ये जंग जीत जाता। मैं अभी चैन की नींद सो रहा होता। तुम पछताओगे इताची। आई होप कि तुम घर वापस आओगे काबूटो। मैं रीएनिमेशन जुत्सु को अब रोक रहा हूँ और उससे ये वॉर भी खत्म हो जाएगा। तुम भी चले जाओगे, पर मैं अपने विलेज को बचा पाया। मुझे अब कोई रिग्रेट नहीं है। मैं एक बार फिर से लीफ विलेज का इताची उचिहा बन गया हूँ। तो बताओ, अब मैं तुम्हारी वजह से जो बना हूँ उसका क्या? हाँ, क्यों उन विलेजेस की मदद कर रहे हो जिनकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है? मैं अब तुम्हें नहीं बदल सकता सास्के। इस रीएनिमेशन जुत्सु को अकेले मैं ही रोक सकता हूँ। ऐसा करके मैंने जो नारुतो से वादा किया था वो पूरा हो जाएगा। मुझे बताओ, इस रीएनिमेशन जुत्सु को कैसे रोका जा सकता है? मैंने अपना वादा पूरा किया। अब यहाँ से तुम्हें संभालना होगा नारुतो। हम उन्हें कैसे रोक पाएंगे? ऐसे तो हम सब। होकागे, आप संभल कर नहीं लड़ रही हैं। बिल्कुल चुप। ऐसे ही लड़ती रही तो आपका स्टेमिना खत्म हो जाएगा। मैं अपनी जान दांव पे लगाने आई हूँ, अपनी स्टेमिना बचाने नहीं। नहीं, मैंने ऐसा कैसे होने दिया? वो ओनोकी लड़ाई में सूझबूझ का सही इस्तेमाल कर रहा है। शुक्रिया सूचिका के। रुक जाओ सारे काले, हमें आखिर तक फाइट करना होगा। हम अभी पीछे नहीं हट सकते। लेकिन एक
उसने वेटेड बोल्डर जुत्सु से सुसनो को रोक दिया और रायकागे को बचा लिया। हमने नारुतो पर भरोसा किया, हमने वादा किया था कि ये लड़ाई हम उसके लिए जीतेंगे चाहे जो भी हो। तो उनोकी ही मुसीबत की जड़ है। मुझे अब इसकी हिम्मत तोड़नी होगी। देख रहे हो, ये है फाइट कागे की असली ताकत। देख रहा हूँ, तो अब मैं मदर उचीहा अपनी पूरी ताकत से इसका जवाब दूंगा। मेरी असली ताकत के आगे तुम फाइव कागे की ताकत चींटी बराबर है। लो देख लो, ये है मेरा परफेक्ट सुसनो। क्या ये सच में? अरे नहीं। तैयार? तुम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो यहाँ नहीं है। हशिरामा ही मुझे रोक सकता था और वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए इस सब के बाद तुम्हारे नक्शों में बस थोड़ा ही बदलाव आएगा। नामुमकिन, उसने एक पहाड़ को चीर दिया। तो ये है मादरा उचिहा की ताकत। तुमने हमसे पूरी ताकत से फाइट क्यों नहीं की? ना समझ बच्चों से अपनी पूरी ताकत लगाकर कौन लड़ता है। खैर जाने दो। क्या कहते हो गया तुम्हारा? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। भले ही इस वक्त हम तुम्हारे आगे कमजोर पड़ रहे हैं, पर यह भी सच है कि जीत हमारी ही होगी। टेल्ड बीस्ट भी इसके आगे कुछ नहीं। तो तुम्हारी बातें बेमानी हैं कागे। इसकी तलवार का बस एक बार इस दुनिया की हर चीज मिटाने के काबिल है। मेरा सुसनो विनाश के लिए ही बना है। अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। डोरा, टाट्सो, तो बस इतना ही? हाँ ठीक है। लगता है मेरे कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तुम्हारे साथ मुझे पुरानी बातें याद आती हैं। बचपन के मासूम दिन जब हम दोनों साथ रहते थे। और यही एक वजह है कि मैं जितना तुम्हारे पास रहता हूँ, फिर से पहले की तरह तुम्हारे छोटे भाई जैसा बन जाता हूँ। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारा पीछा करने लगा, क्योंकि मैं जानना चाहता था डांजो और टोबी ने मुझसे सच कहा था या नहीं। पर सिर्फ वही एक सच नहीं था। मैं जानता हूँ कि तुम चाहते हो कि मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊं। तुम मेरे बड़े भाई हो और मैं तुम्हें जितना समझता हूँ, मुझे लीफ विलेज से उतनी ही नफरत होने लगती है कि उसने तुम्हें इतना दर्द दिया। मुझे अब उससे पहले से भी कहीं ज्यादा नफरत है। तुम भले ही अभी विलेज को बचा लो, लेकिन मैं एक न एक दिन उसे तबाह करूंगा। तो तुम जा रहे हो भाई? रीएनिमेशन जुत्सु रिलीज। बिग ब्रदर, लगता है जुत्सु करने वाले को कुछ हो गया है। नहीं। मेरी आत्मा अब धीरे धीरे मेरा साथ छोड़ रही है। अब चोट के लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें पूरा सच दिखाऊंगा। डांजो ने मेरी दाईं आंख छीन ली और मुझे यकीन है वो मेरी बाईं आंख भी लेना चाहेगा। इसलिए उससे पहले मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। विलेज को प्रोटेक्ट करना, मुझसे वादा करो। जब ये बगावत शुरू होगी और इस सब के बीच तुम्हारा छोटा भाई फंस कर रह जाएगा, और मुझे डर है कि उसके बाद हमें उसे भी खत्म करना पड़ेगा। मुझे धमकी दे रहे हो? पर इसे पूरा करोगे तो तुम्हारे छोटे भाई की जान बच जाएगी। तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तुम नाकानो श्राइन की सीक्रेट स्टोन टैबलेट पढ़ने गए थे। सिर्फ उचिहा को ही उस टैबलेट की लोकेशन पता है। मैं उचिहा क्लैन से बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम विलेज को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम्हें इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया।
अच्छा डैड, मॉम, मैं बस हम जानते हैं इताची। मुझसे एक वादा करो मेरे बच्चे, तुम सास्के का हमेशा ख्याल रखोगे। मैं वादा करता हूँ। हमारी सोच भले ही अलग हो, पर हो तो तुम हमारे बेटे ही। हमें तुम पर बहुत नाज है इताची। मैंने हमेशा तुमसे झूठ कहा क्योंकि तुम्हें सबसे दूर रखना चाहता था। अगर मैंने शुरू में ही तुम्हारे साथ इस बारे में बात की होती तो कम से कम आज तुम्हारे साथ